नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, कल जो बेसिकली जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, मैं बस उनको रिव्यू कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर में था, फर्स्ट पॉइंट था कि मौसूफ़ हमेशा पहले आता है और सिफ़ा बाद में आता है। मौसूफ़ वो होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और सिफ़ा उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट था, 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मौसूफ़ शुड बी इज इक्वल्स टू 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिफ़ा। जो 4 प्रॉपर्टीज़ मौसूफ़ की हैं वही 4 प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सिफ़ा की होनी चाहिए। यानी अगर मौसूफ़ रफ़ा है, सिंगुलर है, कॉमन है, तो फिर सिफ़ा को भी सिंगुलर, मैस्कुलिन, रफ़ा, ये सब मतलब एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज़ चारों की चारों मैच करनी चाहिए, ठीक है। देयर कैन बी लॉट्स ऑफ सिफ़ा बट वन मौसूफ़, ठीक है। सिफ़ात बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन मौसूफ़ सिर्फ एक ही होता है। और ब्रोकन प्लूरल्स एंड फेमिनिन बिकॉज अरब सेड सो आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, इनको हम सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इनकी सिफ़त भी सिंगुलर फेमिनिन ही होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी थी, वो हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, इसलिए हम लोग जान नहीं रहे। हम लोग फिर इंशाल्लाह आगे जो है नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब एक्सरसाइज में आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग को एक छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स दिए जाएंगे, उनमें से आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सिफ़ा है, कौन सा मौसूफ़ सिफ़ा है और कौन सा नहीं है। उसका तरीका यही है कि आप लोगों ने चारों प्रॉपर्टीज़ मैच करके देखना है, जिसकी आप लोगों को जिनकी चारों प्रॉपर्टीज़ मैच कर गई, इसका मतलब ये है कि वो मौसूफ़ सिफ़ा है। ओके, ये आप लोगों के पास आ गया है। चलें हम लोग स्टार्ट कर देते। आप लोग भले सिर्फ मुझे येस और नो में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट इस हमारे पास कलाम अल्लाही, कलाम अल्लाही। अब मुझे बताएं कि ये मौसूफ़ सिफ़ा है या नहीं। नो, इसका आंसर नो है। देखो इशाल, कलाम अल्लाही मौसूफ़ सिफ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो कलाम जो है हम देख रहे हैं ये नसब है, ठीक है। कलाम के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो कलाम क्या है, नसब है। लेकिन अल्लाही क्या है, जर, ठीक है। कलाम अल्लाही मौसूफ़ सिफ़ा नहीं है। कलाम अल्लाही बेसिकली जो है ना, ये वो है, ये क्या है फिर, कलाम अल्लाही मौसूफ़ सिफ़ा नहीं है तो फिर क्या है, गेस करें। ये कौन सा फ्रेगमेंट है, ये हमने पढ़ा हुआ है, मुदाफ़, वेरी गुड, ये मुदाफ़ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुदाफ़ लाइट प्लस नोअल और अल्लाही जर, वेरी गुड। समनन क़लीलन, नंबर 2, समनन क़लीलन। अब ये इसमें आप येस नो बताएं। समनन क़लीलन मुदाफ़ इलैह है, येस, वेरी गुड, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं, ठीक है। आप चारों प्रॉपर्टीज़ मैच करके देखिए, मैच हो रही हैं। और इशारा आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया कि मौसूफ़ सिफ़ा है, ठीक है, गुड, ठीक है। नुफ़स्सिलुल आयाती, येस और नो, नो, गुड, नो, वेरी गुड, नो, गुड, ओके। रसूलुल्लाही, नो, गुड, नो। अल मस्जिदिल हरामी, अल मस्जिदिल हरामी, गौर करें, गौर करें, इसमें दोनों जर हैं, यस, लेकिन दोनों जर हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं, दोनों सिंगुलर हैं और दोनों प्रॉपर हैं, ठीक है। दोनों के साथ अल आ रहा है, दोनों प्रॉपर हैं, अल मस्जिदिल अल हरामी। अच्छा क्यों, अच्छा आपको क्यों आप नो क्यों कह रही हैं, अल मस्जिदिल हरामी, मतलब आपको ऐसा कि क्यों लग रहा है कि ये मौसूफ़ सिफ़ा नहीं है। टाइप देखिए ना, दोनों वो हैं, दोनों प्रॉपर हैं,
मस्जिद के साथ भी अल लगा हुआ है और हरामी के साथ भी अल लगा हुआ है, दोनों प्रॉपर है। अल हरामी, अल मस्जिद, अल इज़ कॉमन। आप अपना माइक ऑन करके बताएं। जब भी किसी चीज़ के साथ अल लग जाता है वो प्रॉपर हो जाता है ना। जब भी किसी अल का मतलब दा होता है, ठीक है। जब भी अल वर्ड सारे प्रॉपर होते हैं। जब मस्जिद के साथ अल लग गया तो वो प्रॉपर हो गया, हरामी के साथ अल लगा तो वही प्रॉपर हो गया। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके गुड। अअज़मु दरजतिन, अअज़मु दरजतिन। वेरी गुड, ये नहीं है। वेरी गुड। ओके। कसफ़िन मअकूलिन, यस गुड। सबसे पहले तो सबसे पहले तो आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले आप स्टेटस मैच कर लिया करें। स्टेटस अगर मैच हो गए ना तो फिर आप आगे जाएं। मोस्टली तो ऐसा होता है कि स्टेटस ही मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। ओके। अल कौमल फासिकीना, अच्छा इन्होंने इसकी हिंट दी हुई है। यस ये है, लेकिन इन्होंने इसकी हिंट दी हुई है क्योंकि कौम जो है बेसिकली प्लूरल वर्ड है ना, तो इसलिए इसका जो सिफत होगी वो भी प्लूरल होगी। आगे उन्होंने इसकी नोट में हिंट दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इलाहन वाहिदन, यस गुड। जन्नतानी मुदहामतानी, वेरी गुड। दोनों दोनों जो हैं वो ड्यूअल हैं, दोनों ड्यूअल हैं और दोनों रफ़ा हैं, गुड। यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, गौर करें यौमिद्दीन पे गौर करें। नो क्यों, देखें नो क्यों, क्योंकि देखिए यौम जो है वो हमारे पास कॉमन है, लेकिन अद्दीन क्या है, वो प्रॉपर है। ये बेसिकली यौमिद्दीन जो है ना, ये मुदाफ़ मुदाफ़िल है, ठीक है। वैसे मुदाफ़ मुदाफ़िल है की वजह से यौमी जो है वो हम उसको प्रॉपर बोलेंगे यौम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मुदाफ़िल है प्रॉपर होता है तो मुदाफ़ भी प्रॉपर होता है। लेकिन ये मुदाफ़िल है का ये वो वाला फ्रेगमेंट बन रहा है, ये खुद से प्रॉपर नहीं है, इस ये सिर्फ मुदाफ़िल है की वजह से प्रॉपर बन रहा है, सही है। ओके। आइनानी नद्दौखतानी, यस गुड, यस। ये दोनों, अच्छा इनका वो बताएं मुझे। अच्छा चलें, इसका मुझे वो बताएं आप, जेंडर बताएं, इनका जेंडर कौन सा होगा 12 का। दोनों का जेंडर सेम ही होगा ना, तो कौन सा जेंडर है इनका? आइनानी नत्तौखनी, फेक फेमिनिन है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, फेक फेमिनिन, क्योंकि हमने पढ़ा था जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं वो फेक होते हैं। आइन मैंने बताया था ना कि आइज़ होती हैं, इनका मतलब आइज़ होता है। और नद्दौखतानी से भी आप लोगों को पता चल होगा तानी आ रहा है, तो इसकी वजह से ये फेमिनिन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये मैं ऐसे बीच में से पूछ लेती हूँ ताकि आप लोगों को पिछली चीज़ें भी रिकॉल हो जाएं, ठीक है। नारन हामिया, नारन हामियतन, यस वेरी गुड, वेरी गुड। नारन क्यों क्यों देखिए नारन देखने में तो लग रहा है मैस्कुलिन है क्योंकि उसके आगे हामिया तन आ रहा है फेमिनिन, लेकिन हमने पढ़ा था कि नार, हमने वो स्टोरी में पढ़ा था और ये फेक फेमिनिन था, ये हम लोगों ने स्टोरी में ना, बिकॉज अरब सेड सो, फेमिनिन बिकॉज अरब सेड सो, उसकी लिस्ट में था ना नार। ओके। अस्सिरातुल मुस्तकीमा, यस गुड, वेरी गुड, यस ठीक है, गुड। बैन सुल्बी, बैन सुल्बी, नो। अच्छा बैन सुल्बी क्या है फिर? ये टेस्ट है, बताएं बताएं।
बैन सुलबी सही है, मौसूफ सिफा नहीं है, लेकिन ये कौन सा फ्रेगमेंट है? सोचें सोचें। बैन सुलबी, बैन कल कल तो हमने पढ़ा ही है, ये मुदाफ मुदाफिल है ना, स्पेशल मुदाफ है बैन। बैनी नहीं, देखिए बैनी स्पेशल मुदाफ है, हमने पढ़ा ना दरमियान, बैना का मतलब क्या होता है? दरमियान। तो बैन सुलबी हमारे पास क्या आ रहा है? मुदाफ मुदाफिल है, याद आया? ये हमने कल स्पेशल मुदाफ है ना, ये बैन, बैना, बैना मीन्स दरमियान, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहा करें, साथ साथ में ना हल्का हल्का रिवाइज भी कर लिया, कभी फारिग टाइम मिले जिस तरह बैठ के एक बार क्विकली गो थ्रू कर लिया तो चीज़ें याद आ जाती। लेकिन इंशाल्लाह मैं ऐसे बीच बीच में से आप लोगों से पूछती रहूँगी कभी भी, ताकि आप लोग भूलें नहीं चीज़ों को। इस्मु रब्बिका, नो, गुड, नो, इस्मु रब्बिका नहीं है। ओके, गैज़ कुलूबिहिम, गैज़ कुलूबी, गैज़ कुलूबी को देखेंगे, गैज़ कुलूबी, नो, गुड। अज़ाबुन अलीमुन, यस, अज़ाबुन अलीमुन है। नज़ीरुम मुबीनुन, यस, गुड। अलल्लाहि, नो, अलल्लाहि क्या है फिर? कौन सा फ्रेगमेंट है? सही है, मौसूफ सिफा नहीं है, गुड। इसका फ्रेगमेंट भी मुझे जल्दी से बता दें तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। जार मजरूर है, गुड, एक्सीलेंट। अला जार अल्लाहि मजरूर, गुड। ओके, इसके नीचे इसके बाद एक और एक्सरसाइज थी, वो भी एग्जैक्टली ऐसी ही है, ठीक है। मैं इसमें से एक आधा आपको करवा देती हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह हमने ऊपर किया ना एग्जैक्टली ये वैसे ही है। अच्छा, नंबर 13 देखें, कल फ़राशिल मबसूसी, कल फ़राशिल मबसूसी, बताएं नंबर 13। क्यों? नो क्यों? सही है, गुड। कल फ़राशी जो है ना, ये जार मजरूर है, एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। कल फ़राशी क्या है? ये जार मजरूर है। अच्छा, अब काफ को हटा दें, खाली देखें अल फ़राशिल मबसूसी, ये देखें अब, अल फ़राशिल मबसूसी, यस। अब होगा ना, कल फ़राशी जो था ना, कल फ़राशी तो जार मजरूर था, ठीक है। अल फ़राशिल मबसूसी ये है हमारे पास मौसूसी का, वेरी गुड। उसके ऊपर वाला देखें, आइनुन जारिया, आइनुन जारियतुन, ये भी है, ये आइनुन जारिया, देखिए आइनुन जारिया है ना, आइनुन जारिया, आइनुन जारिया देखें, आइनुन क्या है? सिंगुलर है, जारिया भी सिंगुलर, आइन फेमिनिन है क्योंकि ये आइस की बात हो रही है, जारिया भी फेमिनिन है, दोनों रफ़ा हैं और दोनों कॉमन है, सही है। ओके, एक और मैं कोई करवा देती हूँ, कौन सा करवाऊँ? इन्नल्लाह क़ादिरुन, अच्छा ये तो बेसिकली ये तो है ही वो बिल्कुल। अच्छा, इन्नल्लाह क़ादिरुन कौन सा है? नंबर 9 पे, नंबर 9 पे देखिए, इन्नल्लाह क़ादिरुन, ये कौन सा फ्रेगमेंट है? ये तो क्लियर है कि ये मौसूफ सिफ़ा है ही नहीं, तो ये कौन सा इन्नल्लाह कौन सा फ्रेगमेंट है? इन्नल्लाह नसब है, वेरी गुड, हर्फ नसब और इसका विक्टम है, ठीक है, वेरी गुड। नसब, नसब हर्फ नसब है, हर नसब जर्नी हर्फ नसब और उसका विक्टम, सही है, गुड। अच्छा, आज जो मैंने आप लोगों को बहुत मज़े की बात बतानी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में। सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपको एनालाइज़ करना होगा,
ठीक है। पहले मुझे सबसे पहले आप सब लोग ये बताएंगे बिस्मी कौन सा फ्रेगमेंट है। बिस्मी, खाली बिस्मी देखें। मैं आपसे एक एक फ्रेगमेंट करके पूछती जाऊँगी, इसके अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं। जार मजरूर है, गुड एक्सीलेंट। बिस्मी जो है जार मजरूर है, ठीक है। इस अगर हम बा को रिमूव कर दें, ठीक है, बा को आप रिमूव करें, इस्मिल्लाही, इस्मिल्लाही होगा बेसिकली, इस्मिल्लाही। ये कौन सा फ्रेगमेंट है? बा को मैंने रिमूव कर दिया, खाली आप देखें इस्मिल्लाही। ये कौन सा फ्रेगमेंट है? सोचें सोचें, ये हमने पढ़ा है, मुदाफ मुदाफिल है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मुदाफ क्यों है? क्योंकि ये इसमी हमारे पास कॉमन अल प्लस लाइट है, ठीक है, और अल्लाही क्या है? जर है, गुड। अब अल्लाही हमारे पास जर है, अब इसके बाद क्या आ रहा है? अर्रहमानी अर्रहीमी, तो ये क्या है? अल्लाही क्या है, अर्रहमानी अर्रहीमी ये क्या है? ये कौन सा फ्रेगमेंट बन रहा है? सिफत मौसूफ सिफा बना, गुड। देखिए यहाँ पे अल्लाही एक है, ठीक है, अल्लाही मौसूफ, और अर्रहमानी अर्रहीमी सिफ़ा, ठीक है। अल्लाह ताला की दो सिफ़ात यहाँ पे बयान हो रही हैं कि अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है, सही है। अब देखें, आप लोगों ने नोटिस करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा एक जॉइंट फ्रेगमेंट है, ये पूरा फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, ठीक। आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने ग्रामर को बहुत इन डेप्थ पढ़ा, हम लोगों को ये बात अब पहली बार समझ में आई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ नॉट अ सेंटेंस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ अ फ्रेगमेंट। एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है, एक ऐसा फ्रेगमेंट जिसमें 3 फ्रेगमेंट्स हैं। पहले तो बिस्मी जार मजरूर, फिर इस्मिल्लाही मुदाफ मुदाफिल है, फिर अल्लाहिर्रहमानी एक मतलब एक मौसूफ सिफ़ा, और फिर अल्लाहिर्रहीमी दो मौसूफ सिफ़ा, दूसरा मौसूफ सिफ़ा। तो इतने सारे फ्रेगमेंट्स को मिलाकर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन रहा है, सही है। एक जॉइंट फ्रेगमेंट है ये, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से इंटर से होता है ना, एक धागा दूसरे धागे से मिलता हुआ पूरा जा रहा होता है, इस तरह कह लें कि सब इंटरकनेक्टेड है इसमें। अब इतने मज़े की बात है ये, अब इसमें अगर हम गौर करें, इसमें लिंग्विस्टिक मिरेकल क्यों लिखा है इसके ऊपर? लिंग्विस्टिक हम लोग कहते हैं ज़बान, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर, जब हम ग्रामर इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स कभी कभी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि एक वो मिराकुलस लैंग्वेज है ये, अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान पाक उतारा था, तो कुफ़ार कहते थे ना कि ये मा हादा कौलुल बशर, कि ये जो है कौलुल बशर है ही नहीं, मतलब ये किसी बशर का कलाम है ही नहीं। वो उस वक्त के ज़माने के वो लोग जो कुफ़ार थे, जो कुरैश मक्का थे, वो लोग लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, वो लोग पोइट्स थे, बहुत बड़े बड़े शायर होते थे वो लोग, मतलब उनके ऊपर इतनी ग्रिप थी कि जब उन्होंने कुरान पाक पहली बार सुना ना, तो वो खुद बोल उठे कि ये कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। अब वो कैसे समझ में आया उनको कि ये इंसान लिख ही नहीं सकता? हम लोग जब उनकी ज़बान सीखेंगे ना, तो फिर हम लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतनी कॉमन चीज़ है कि बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती है ना। अभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये फ्रेगमेंट है, आज हम लोग को पता चला ये फ्रेगमेंट है। अब इसके फ्रेगमेंट होने में क्या फ़ायदा क्या है? अगर ये सेंटेंस होता और अगर ये फ्रेगमेंट है, तो इन दोनों में क्या है? मतलब अल्लाह ताला इसको सेंटेंस बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको सेंटेंस बनाया नहीं। सोचने वाली बात है ना। अल्लाह ताला कुछ ऐसा हमें कोई कलमा सिखाते हैं जो हम हर काम करने से पहले पढ़ते कि वो सेंटेंस होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फ्रेगमेंट बनाया। इसकी इतने मज़े की बात है ये। देखिए, फ्रेगमेंट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है ना। फ्रेगमेंट एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, फ्रेगमेंट एक इनकम्प्लीट चीज़ है। सबसे पहले वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मिलकर फ्रेगमेंट बनाते हैं, और फिर फ्रेगमेंट क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। तो यानी फ्रेगमेंट्स बीच में चीज़ है, फ्रेगमेंट एक इनकम्प्लीट चीज़ है। फ्रेगमेंट वो कोई चीज़ कंप्लीट करती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, बेसिकली ये एक इनकम्प्लीट चीज़ है, और उसको कंप्लीट क्या करता है? हमारा एक्शन। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है बिस्मी विद द नेम ऑफ अल्लाह, अर्रहमान द मोस्ट मर्सीफुल, एंड अर्रहीम जिसकी रहीम होता है, जिसकी मर्सी जो है ना कंटिन्यूसली चल रही हो, सही है, जो मतलब कंटिन्यूसली मर्सीफुल हो। तो अब एक हम लोग इस तरह ये चीज़ पढ़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी काम। तो समझे, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और मैं खाना खाने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई ईट इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट फॉर एंड एक्सट्रीमली मर्सीफुल एंड मोस्ट मर्सीफुल। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। ओके, अच्छा, मैं क्या आई वॉज ऑन दिस, एक सेकेंड। अब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मैंने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई ईट,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई ड्रिंक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई सिट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई रीड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई राइट। हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं और हम वो काम कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे लेकिन हम वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारा काम क्या कर रहे हैं, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कंप्लीट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कंप्लीट करें। अगर हम लोग ने वो काम, अब देखें अदर वे राउंड सोचें, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को कंप्लीट करे इसका मतलब वो भी इनकम्प्लीट ही होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हमारे खाने को कंप्लीट कर रही है, या हम अदर वे राउंड सोच रहे हैं ना, खाना हमारा खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कंप्लीट करे, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब पूरा हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई ईट। लेकिन अगर आप ये अदर वे राउंड सोचें कि अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़े तो आपका खाना कंप्लीट होगा, मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे खाने को कंप्लीट कर रही है, अगर हमारा खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कंप्लीट करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तो हमारे खाने को कंप्लीट कर रही है ना। अगर हम कोई भी काम करें और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ें तो उसका मतलब है कि वो काम भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस चीज़ को कंप्लीट कौन कर रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ में आए, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, एक चीज़ अगर नहीं होगी तो दूसरी चीज़ इनकम्प्लीट है, दूसरी चीज़ नहीं होगी तो पहली चीज़ इनकम्प्लीट है। तभी देखें अल्लाह ताला ने इसको फ्रेगमेंट रखा है ना, ताकि हमारी हर चीज़ को कंप्लीट कर सके। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मतलब इंसान जब सोचता है तो इंसान को हैरत होती है कि अल्लाह ताला एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने ऊपर से उतारी है ना, दैट इज़ सो पावरफुल कि हम लोग इसकी सिर्फ, अभी तो हम लोग सिर्फ लिंग्विस्टिकली देख रहे हैं, इसको सिर्फ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम लोग को हैरानी होती है कि यार मतलब ये अल्लाह ताला ने सेंटेंस भी तो रख सकते थे, लेकिन अगर सेंटेंस रखते तो ये ऑलरेडी कम्प्लीट होता, ये किसी चीज़ को कम्प्लीट कैसे करता, ठीक है ना। तो ये बहुत, मुझे जब मैंने पहली बार ये बात सुनी तो मुझे तो बहुत स्ट्राइक की थी, और मुझे तो बहुत मज़ा आया था ये बात सुन के। इस तरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुरान पाक के अंदर हर चीज़ ही अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से अलाइन की है, और हर चीज़ को फ्रेगमेंट क्यों बनाया है, इसमें फ़ेल क्यों लिखा है, ये इसम क्यों है, यहाँ पर मौसूफ सिफ़ा कैसे आ रहा है, ये मुदाफ़िल क्यों आ रहा है। इंशाल्लाह मैं इसकी और एग्जाम्पल्स आप लोगों को देती रहूँगी, तो फिर आप लोगों को इन सब की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हम ये सब लैंग्वेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ग्रामर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कुरान पाक को हम ट्रांसलेशन से भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन, स्कॉलर्स कहते हैं ट्रांसलेशन हक अदा नहीं करती। अभी आज अब आप लोगों ने अगर फ्रेगमेंट्स नहीं पढ़े होते तो आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली बात कभी भी समझ में नहीं आती ना, लेकिन हम लोगों को पढ़ने की वजह से ही, ग्रामर सीखने की वजह से ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, हम लोग तो कभी भी हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम लोग कुरान पाक का और अल्लाह ताला ने जो जिस ज़बान में कुरान पाक नाजिल किया उसको थोड़ा सा हक अदा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ से मोटिवेट रहेंगे और आगे भी इंशाल्लाह इसको फिर साबित कदमी के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, जब मैंने भी पहली बार सुना था ना, मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके, चलें आज का हमारा टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपनी क्लास एंड कर देते हैं फिर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी को कुछ कहना है? सनोवा बाजी है, चली गई हैं, ओके। व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।